ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक इंसान की ज़िंदगी में कितने साल होते हैं। मैक्सिमम 70-75 साल तक इंसान सेहतमंद अपने पाँव पे चलता रहता है, घर से बाहर आता जाता रहता है। एक्सट्रीम केसेस में कोई अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छा खाना खाता है, स्ट्रेस नहीं लेता, सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस नहीं लेता, फोकस लाइफ गुजारता है, वो हो सकता है 100 साल में भी चलता रहे। वरना जो मेजॉरिटी हमें नज़र आ रही है 75 साल में, वो चलने के काबिल नहीं रहता। मीन्स अगर उसके पास 10,000 अरब डॉलर हैं और वो सेहतमंद नहीं है, तो वो 10,000 अरब डॉलर अब उसके किसी काम के नहीं है। मीन्स अगर 75 साल की लाइफ को हम फोकस करते हैं, तो बच्चा जब पैदा हुआ पहले 5 साल निकाल दिए, 10 साल निकाल दिए, 12 से 15 साल के अंदर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और वो एक लाइफ गुजारने के लिए उसकी इतनी समझ आ जाती है कि अब मुझे लाइफ कैसे गुजारनी है। एडल्ट हो जाता है 15 साल में। उसकी जिंदगी का जो पीरियड है 15 साल से 24 साल, वो सबसे बेस्ट पीरियड है। उसमें उसके पास ताकत है, हिम्मत है, सेहत है, कुछ करने की लगन है, जिसको वो बर्बाद कर देता है। उसको बताया जाता है तुम्हारा कैरियर डिपेंड करता है, तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है अगर तुम अच्छा पढ़ लो। तो वो 15 साल की उम्र से स्ट्रेस लेता है, मैं अच्छा ए लेवल कर लूँ, ओ लेवल कर लूँ, IB कर लूँ, जो भी कर लूँ। 15 साल से वो इसी स्ट्रेस में पढ़ता है, कॉलेज में चला जाता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, BBA करने तक या और फाइनेंस की कोई ग्रेजुएशन करने तक उसके पास वो कम से कम भी 23 साल का हो जाता है। अब 23 साल की उम्र तक, 15 से 23 साल तक 7 साल वो इस स्ट्रेस में गुजार देता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मगर वो ये सोचता ही नहीं है मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसको मैंने आगे की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, ना वो सोचता है और ना ही उसके वालिदैन सोचते हैं, क्योंकि वालिदैन अपनी मुसीबतों में फंसे होते हैं। उनको सिर्फ एक बात पता होती है, इसको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डाल दो तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। MBA किए हुए भी सक्सेसफुल अगर ना हो तो ना हो। अब वो अपनी जिंदगी के 24 साल यूनिवर्सिटी में गुजार देता है। गुजर गए उसके 24 साल, 75 में से 24 साल उसके स्ट्रेस में गुजरे। आप पूरी पाकिस्तानी कौम से वोटिंग करा लें, जितने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं उनकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रेस है और उनको नहीं पता वो क्यों पढ़ रहे हैं और उन्होंने कितना पढ़ना है। 24 साल हो गए, अगर 75 साल की जिंदगी है, 50 साल रह गए। अगर वो 8 घंटे सोता है रेगुलर, वो हर रोज रात को 11 बजे सोता है और सुबह 7 बजे उठता है, चाहे वो उठ जल्दी जाता है मगर नेस्तियों की तरह लेटा रहता है। 8 घंटे उसकी जिंदगी से वो जो सो के गुजरने हैं वो निकाल दो, तो उसके पास 60% रह गई, 30 साल रह गए। 30 साल के लिए उसने 24 साल पढ़ा है कि उसने वो 30 साल कैसे गुजारने हैं। फिर उसके अगले 20 साल आते हैं। 24 साल के बाद वो जॉब पे जाता है या बिजनेस में जाता है, वो अपने आप को अपने कैरियर में फिक्स करता है। 40 साल में जाके फिक्स होता है। कोई बहुत काबिल इंसान होगा तो 35 साल में फिक्स होगा। तो वो जो 35 साल तक फिक्स हो रहा है, उसको शादी के अंदर बांध दिया जाता है जबरदस्ती कि शादी कर लो। शादी करना बहुत जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है? एक बंदे में इतना शौर ही नहीं है कि मैंने शादी करनी है, उसको शादी में बांध दो। बन गया शादी में, 24-25 साल में शादी में बन गया, एक और झंझट उसके गले पड़ गया। 35 साल में वो कहीं जाके सेटल होता है तो वो अपनी आधी जिंदगी स्ट्रेस में गुजार देता है। क्यों स्ट्रेस में गुजार देता है?
क्योंकि उसने जब 15 साल से अपनी लाइफ शुरू करी थी, उसने फोकस ही नहीं किया था मैंने करना क्या है। पाकिस्तान में आज तक एक कंपनी भी नहीं है जो ये बोल सके मेरी सेल प्राइस $1 अरब है, $2 अरब है, $10 अरब है। इंडिया में ऐसे बेशुमार हैं, यूएई में ऐसे बेशुमार हैं, सऊदीया में ऐसे बेशुमार हैं, पूरी दुनिया में बेशुमार हैं। और हम पाकिस्तानी अपने आप को सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं इस्लाम का, दीन का, अपने आप को सबसे बड़े काबिल समझते हैं। एक भी सक्सेसफुल स्टोरी 70 साल की नहीं है। कोई एक बिजनेस नाम लेके नहीं कह सकता कि मैं डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट की पेपर बुक्स के अंदर $1 अरब की वर्थ रखता हूं। एक बंदा भी नहीं कह सकता। उसकी कंपनी की अगर $1 अरब वर्थ होगी तो उसमें 52% शेयर उसके होंगे, 48% उसकी मार्केट में होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में। उसकी वर्थ $1 अरब नहीं होगी। वजह, हम लोग सारी जिंदगी सीरियस ही नहीं होता। हम लोग सारी जिंदगी ये फैसला ही नहीं कर पाते मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। बस मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं भाई? जरूरत क्या है? इंप्लीमेंट कहां करना है मुझे? बस अब मैं ऑफिस जाना शुरू कर रहा हूं। क्यों जा रहे हो ऑफिस? अपनी जो एजुकेशन ली थी उसको ऑफिस में कहां पे यूटिलाइज करना है? ऑफिस जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं पता हमें हमारा ऑब्जेक्टिव। मेरा एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कितना पढ़ा, किस लिए पढ़ा? वो जो पढ़ा उसको इंप्लीमेंट कहां करना है? अभी भी इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में अगर कुछ पढ़ रहे हैं, उसको मैंने इंप्लीमेंट कहां करना है? जहां मैंने उसको इंप्लीमेंट करना है, क्या मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं? अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट हूं कि मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकूं? और जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूं, या सिर्फ मेरे ख्वाबों में मैंने आज फिल्म देखी, उसमें फरारी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे को फरारी लेनी चाहिए। फिल्म देखने की हद तक बहुत अच्छी थी फरारी, फिल्म खत्म हुई, हम फरारी भूल गए। अगर फरारी लेनी है तो उसके लिए क्या मैं अपने बिजनेस को उस ट्रैक पे लेके जा रहा हूं? क्या मैं उतनी एफर्ट उस डायरेक्शन में कर रहा हूं? कितने साल का मेरा टारगेट है कि जिसमें मैं फरारी में बैठा हुआ हूँ? राइट।